आपने अपने जीवन में ये शब्द जरूर सुने होंगे: मुक्ति, आजादी, सत्य का ज्ञान, जागृत अवस्था, अवेकिंग, एनलाइटमेंट। ठीक है। तो लगभग इन सभी शब्दों का मतलब एक ही होता है। अलग अलग कहानियों में अलग अलग तरीके से शब्द को बताया जाता है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। क्या कोई व्यक्ति कभी मुक्त होता है? क्या किसी को कभी मुक्ति मिलती है? अगर मिलती है तो वो मुक्ति कैसे और कब मिलती है? ठीक है। तो हम समझेंगे कि मुक्ति क्या होती है। उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जो व्यक्ति होता है, जो ये सोचता है कि वो कभी मुक्त होगा, उसे मुक्ति मिलेगी, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जो ये सोच रहा है कि वो बंधा हुआ है, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कोई बंधन है नहीं। हम आगे डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो कई लोगों का मानना है कि कोई साधना करके, कोई ध्यान करके, किसी ज्ञान की प्राप्ति करके या किसी ज्ञान मार्ग पे चल के एक दिन उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो किसी ना किसी रास्ते पर चल रहे हैं और उनको लग रहा है वो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है। तो एक दिन वो कहीं पहुंचेंगे। वो उसको एनलाइटमेंट का नाम देते हैं, या मुक्ति का नाम देते हैं, या आज़ादी का, या फ्रीडम का। अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषाओं में इसको बोला गया है। इन सब का मतलब लगभग एक ही होता है। ठीक है। तो हम समझेंगे कि मुक्ति क्या होती है। देखिए, ये सारी स्टोरीज जो हैं अलग अलग हैं। तो ये सारी जो अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द बनाए गए हैं, ये उन स्टोरीज पे ही डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ध्यान करता है। ठीक है। वो किसी को फॉलो करता है, और जो उसका गुरु या टीचर होता है, वो उनको ये सिखाते हैं कि आप ध्यान कीजिए। एक दिन आप ध्यान में बहुत मतलब आगे पहुंच जाएंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। तो वो उस प्रक्रिया में लगा रहता है, और वो बहुत अच्छे से ध्यान करता है। ऐसे कमर सीधी करके बैठ जाना, आंखें बंद करना, मंत्र जाप करना, जो भी उसको समझाया जाता है। और उसको ये लगता है कि एक दिन उसे मुक्ति मिलेगी। ये पूरा सिस्टम वैसे ही है जैसे एक बच्चे को समझाया जाता है कि ये अच्छी पढ़ाई करो, तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, उसके बाद तुम अगली क्लास में पहुंच जाओगे। ठीक है। या तुम 10वीं पास कर लोगे, 12th पास कर लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, एक दिन कुछ हो जाएगा। तो उसी प्रकार होता है। तो जैसे हमें ये स्टोरी बताई गई होती है, जो हम स्टोरी जी रहे होते हैं। एक बच्चा एक स्टोरी में जी रहा होता है कि पहले वो बच्चा है, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर वो लिखेगा, फिर वो फर्स्ट आएगा, या फिर अगली क्लास में जाएगा, या उससे अगली क्लास में जाएगा। ये एक स्टोरी वो जी रहा होता है, जो समाज ने उसको बताई है या उसके परिवार में बताई है। उसी तरफ आप देखिए, कोई दूसरा बच्चा भी होता है जो ये वाली स्टोरी नहीं जीता, कि वो स्कूल जाएगा, फर्स्ट क्लास में जाएगा, 10th क्लास में जाएगा, 12th क्लास में जाएगा, ग्रेजुएशन करेगा। वो स्टोरी नहीं जी रहा होता। वहां वो कोई दूसरी स्टोरी जी रहा होता है, जहां उसे आगे जाके कभी कुछ मिलना होता है। तो इसी प्रकार सब अलग अलग स्टोरी में जी रहे हैं, जैसी स्टोरी उनको समझाई गई है। ऐसे ये मुक्ति की भी सिर्फ एक स्टोरी है। जो साधक होता है, जो खोजी होता है, जो ढूंढने वाला होता है, जो जानने वाला होता है, वो किसी ना किसी एक मार्ग को पकड़ लेता है, और उसको लगता है कि उस मार्ग पर आगे जाके कभी ना कभी मुक्ति होगी। क्योंकि जो उसका टीचर, वो उसका गुरु, उसको समझाने, उसको सब सिखाने वाला होता है, वो भी इसी तरीके से सिस्टम से चलता है कि अभी ये कुछ करेंगे और फ्यूचर में जाकर उनको कुछ मिलेगा। तो जैसे वो एक स्कूल की स्टोरी है, वैसे ही ये भी एक स्टोरी है जो वो जी रहे होते हैं, और उनको लगता है कि कभी मुक्ति मिलेगी। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि मुक्ति की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई कभी बंधा ही नहीं था। मुक्ति सिर्फ उसको मिल सकती है जो पहले कभी किसी बंधन में था। और जब कोई बंधन में था ही नहीं, तो वो मुक्त कैसे हो सकता है? यहाँ ये समझाया जा रहा है कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है जो किसी बंधन में है। यहाँ कोई मैं नहीं है जो कभी मुक्त होगा। तो मुक्ति का तो सवाल उठता ही नहीं।
क्योंकि जब ये समझ में आ जाती है कि ये सब जो है संपूर्ण है, यहाँ किसी अलग से मुक्ति की जरूरत नहीं है, जो कुछ है वो पूरा है, यही होलनेस है, यही संपूर्णता है। यहाँ कोई करने वाला नहीं है, यहाँ कोई अलग से व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ हो रहा है। ये सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, ये अलग अलग विचार आते हैं। जैसे मुझे खाने का विचार आया, मुझे सोने का विचार आया, मुझे काम करने का विचार आया, ऐसे ही मुक्ति का भी सिर्फ एक विचार आता है। मुक्ति कोई अलग से स्टेट नहीं है, एनलाइटमेंट कोई अलग से स्टेट नहीं है कि आप अभी ठीक हो, अभी नॉर्मल व्यक्ति हो और एक दिन आप एनलाइटेड हो गए। यहाँ कुछ लोगों का ये भी भ्रम होता है, जब कोई मुक्त हो जाता है, जब कोई एनलाइटेड हो जाता है, तो उसका जीवन बदल जाता है, उसके अंदर अलग सी शक्ति आ जाती है, उसके अंदर भावनाएं खत्म हो जाती हैं, उसको अच्छा बुरा लगना बंद हो जाता है, कोई अलग से पावर आ जाती है। ऐसा नहीं होता किसी के साथ कभी भी। इस ब्रह्मांड से, इस सृष्टि से अलग कुछ कभी नहीं हो सकता। जो भी होगा इस सृष्टि जैसा, इस सृष्टि के साथ ही होगा। कोई अलग से एक्सपीरियंस कभी किसी को नहीं होगा। ठीक है। और जब तक आप ये मान के बैठे हैं मैं हूं, तो आप हमेशा बंधन में ही रहेंगे। मुक्ति तभी ही मिलेगी जब ये ख्याल हट जाएगा कि मैं कोई अंदर से अलग व्यक्ति है। जब ये ख्याल ही हट जाएगा मैं कोई अलग से व्यक्ति है, तो कोई बंधा हुआ भी नहीं होगा। और जब कोई बंधा हुआ नहीं है तो किसी मुक्ति की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम ये समझा रहे हैं कि कोई चीज किसी से अलग नहीं है, जो है ये संपूर्ण है। इस संपूर्ण में किसी अलग से एनलाइटमेंट या मुक्ति की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप मुक्त होंगे, या आपको लगता है कोई मुक्त हुआ है कभी, या कोई अलग से एनलाइटेड हुआ है, तो बस वो एक स्टोरी है जो आपने समझी है, जो आपको समझाई गई है, और वो स्टोरी आप जी रहे हैं। तो मुक्त होना, एनलाइटेड होना, सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब उस स्टोरी का पार्ट है। अगर आप संपूर्ण उस स्टोरी को छोड़ के ये सब कुछ को एक साथ देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि किसी मुक्ति की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कोई बंधा हुआ ही नहीं था, क्योंकि कभी कोई था ही नहीं, कोई कभी अलग से है ही नहीं।